हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टाफिंग का मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बाद में हम लोग स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को कवर करेंगे। आप सबने ओयो कंपनी का नाम तो सुना ही है। ये हैं उनके फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल। रितेश अग्रवाल ने 2015 में अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था, मतलब उनको अभी 10 साल भी नहीं हुए। ही इज द कंपनीज फाउंडर, ये अपनी कंपनी के फाउंडर हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने जब अपना कॉलेज ड्रॉप करा तो इन्होंने अपना पहला स्टार्टअप शुरू करा, मेकिंग हिम द वर्ल्ड यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। और ये दुनिया के सबसे छोटी उम्र के एंटरप्रेन्योर हैं। कंपनी की आज की डेट में 68% मार्केट शेयर है और 46.36 बिलियन डॉलर की इसकी नेटवर्थ है। अब अगर हम इस स्टोरी को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट करने के लिए वहां पर राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम पर होना चाहिए। सपोज करिएगा कि आपके यहाँ एक फाइनेंस मैनेजर है और आप उसे एज ए मैनेजर मानते हुए मार्केटिंग का काम देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो सही काम कर पाएगा मार्केटिंग में, क्योंकि उसको तो फाइनेंस की नॉलेज है। ऐसे ही आपने एक नया स्टाफ रिक्रूट करा जो कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैनेजर था, बट आपने देखा कि भाई वो तो मैनेजर ही है और आपने उसको फाइनेंस का काम दे दिया और उसको फाइनेंस मैनेजर अपॉइंट कर दिया। यहां पर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखता था वो बिल्कुल भी फाइनेंस मैनेजमेंट को अच्छे ढंग से नहीं देख पाएगा। इट मींस स्टाफिंग में सही आदमी का सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाता है। द की टू अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन इट्स टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो उसके टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग लोगों के बीच में होती है, हार्ड वर्किंग लोगों के हाथ में होती है। हु आर इट्स मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। रिमेंबर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं वो होते हैं टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग पीपल। It's well known that for a company to grow, it needs to consistently bring in high quality staff. और किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि कंपनी के पास जो स्टाफ हो सबसे ही अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट स्टाफ होना चाहिए। So having the right number of skilled and capable people is crucial for a company's success. किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए सही क्वांटिटी में स्किल्ड और कैपेबल लोग होने चाहिए। In simple term, an organization can only reach its goal when it has right people in the right role. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट पर्सन, राइट प्लेस और राइट टाइम पर अगर होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन कामयाब माना जाएगा। सो स्टाफिंग मीन्स पुटिंग पीपल टू जॉब। स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को जॉब देना। स्टाफिंग इज लाइक द मैनेजमेंट टास्क ऑफ मेकिंग श्योर ऑल द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर फिल्ड एंड स्टे फिल्ड। स्टाफिंग में इस बात का ध्यान दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारी जॉब फिल रहे, कोई भी जॉब वैकेंट ना हो और वो परमानेंटली फिल रहे। ये नहीं कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट आज हमने फिल करा और 2 महीने बाद उसको फिर दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो। स्टाफिंग में आप किसी भी अपने एम्प्लॉय को बहुत टफ सिलेक्शन से सेलेक्ट करें, लेकिन एक बार अगर आप उसे सेलेक्ट करें तो आप उसको एक टाइम पीरियड के लिए परफॉर्म करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखें और अगर आप उसके परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप उसे परमानेंट रखें। In an existing enterprise, staffing is a constantly process because new jobs may be created and some of the existing employee may leave the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और नॉर्मली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई इज स्टाफिंग अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्योंकि एक तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपका ग्रो करता है, नई नई जॉब्स निकलती हैं और इसके अलावा जो पुराना स्टाफ होता है रिटायर हो जाता है या कुछ स्टाफ मेंबर्स जॉब को क्विट करके किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में भी आपके पास नई जॉब्स निकलती है।
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में लीव द ऑर्गेनाइजेशन, और यही रीजन है स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफ। ह्यूमन रिसोर्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। मैन पावर स्टाफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है। द राइट पीपल कैन हेल्प यू टेक योर बिजनेस टू द टॉप। अगर आपके पास स्टाफ अच्छा है तो वो आपके बिजनेस को बहुत ग्रो कराएगा। एंड रॉन्ग पीपल कैन ब्रेक योर बिजनेस। लेकिन अगर आपका स्टाफ ठीक नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो आपका बिजनेस को लैप्स भी करा दिया जाएगा। Hence, staffing is the most fundamental and critical drive of organizational performance. इसीलिए स्टाफिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फंडामेंटल और क्रिटिकल ड्राइव माना जाता है। अब अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करता हूं तो ये टोटल 6 हैं। डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, हाई परफॉर्मेंस, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, ऑप्टिमल यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वर्क एफिशिएंसी और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। यहां पर याद रखिएगा पर्सोनल का मतलब है वर्कर से, एम्प्लॉय से। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सीड इट्स क्रूशियल टू हैव द राइट पीपल इन द वेरियस रोल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही आदमी का सही जगह पर होना जरूरी है। प्रॉपर स्टाफिंग विच मीन्स फाइंडिंग एंड कीपिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल। एक सही स्टाफिंग का मतलब होता है कि आप अपना एम्प्लॉय अच्छे से ढूंढें और इसके अलावा उसे लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करने दें। सो अगर आपका स्टाफिंग प्रोसेस बहुत सही है तो आपको क्या क्या एडवांटेज मिलेंगे। फर्स्ट, डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, मतलब आपके पास जो वर्कर होगा बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट होगा। Staffing helps the organization find and hiring skilled and capable individual for different job. Staffing में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बहुत ही स्किल्ड स्टाफ को ढूंढते हैं अलग अलग जॉब के लिए। नाउ हायर परफॉर्मेंस, पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पर चाइनीज फूड बनाने वाला शेफ जो है अगर नॉर्थ इंडियन फूड बनाता है तो आपको ना तो नॉर्थ इंडियन का टेस्ट आएगा और चाइनीज में उसकी कॉम्पिटेंसी भी वीक होती जाएगी। इसका मतलब अगर मैं चाहता हूं कि चाइनीज फूड बिल्कुल परफेक्ट बने तो मुझे जो शेफ चाइनीज फूड में एक्सपर्ट है उसी को ही वो काम देना चाहिए। पुटिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब इंप्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस। सही आदमी सही काम पर लगाने से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव होता है। Continuous growth. Success planning for manager ensure organizational continuous survival and growth. अगर आपका मैनेजर जो है अच्छी प्लानिंग करता है अपने स्टाफ के लिए तो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव तो करेगा ही करेगा, ग्रोथ भी अच्छी लेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं ओवर स्टाफिंग होती है, कहीं कहीं अंडर स्टाफिंग होती है, तो कौन से स्टाफ को हमें ट्रांसफर करना है या किस स्टाफ को हमें प्रमोशन देना है, ये सब प्लानिंग किसी भी मैनेजर की होती है और इस प्लानिंग के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल के अलावा ग्रोथ भी करता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। Staffing ensure that human resources are used effectively, preventing both underutilization and high labor cost. That is overstaffing. सीधी सी बात है, एक कंपनी है उसका स्टाफिंग का मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है तो होगा क्या, जितनी रिक्वायर्ड स्टाफ है या तो वो उससे कम रखेगा तो काम टाइम पे पूरा नहीं होगा और अगर ज्यादा रखेगा तो कॉस्टिंग ज्यादा है। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि कोई भी कंपनी अपने ह्यूमन रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करे। Work efficiency. By avoiding overstaffing, staffing prevent disruption in work by predicting personal shortage in advance. अगर आप अपने स्टाफिंग को प्रॉपरली एस्टिमेट करते हैं तो आप ओवर स्टाफ रिक्रूट करके डिस्ट्रप्शन को तो बचाएंगे ही बचाएंगे, इसके अलावा अगर आप शॉर्टेज को एडवांस में एनालिसिस करते हैं तो उस शॉर्टेज को खत्म करके आप अपने वर्क की एफिशिएंसी भी बढ़ाएंगे। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन थ्रू फेयर असेसमेंट एंड रिवॉर्डिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, स्टाफ इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। आपको देखिएगा आपके पास एक स्टाफ है, आपकी कंपनी उसमें स्टाफ है और टाइम टाइम पर आप उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। कभी आप उनका टारगेट पूरा होने पर फैमिली के साथ उन्हें फॉरेन टूर पर भेजते हैं तो कभी आप उन्हें दिवाली बोनस बहुत अच्छा देते हैं। इन सब चीजों से एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा,
एम्प्लॉय का जो मोराल है वो बहुत ज्यादा रहेगा और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा होगा। तो ये सब हमारे वो पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के में स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। नाउ एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसको अच्छे से मैनेज करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट तैयार करते हैं जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। इस डिपार्टमेंट का काम होता है स्टाफ को सही टाइम पर ट्रेनिंग देना, उनके रेम्युनरेशन को एस्टिमेट करना, एसेस करना, स्टाफ को रिक्रूट करना, ये सब काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रो एंड नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इंक्रीज। सीधी सी बात है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, अब ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने पर अकेला ओनर तो सारे काम नहीं कर सकता, एम्प्लॉय भी बढ़ रहे हैं, उसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कहते हैं। इस फॉर्म विच हैज स्पेशलिस्ट इन मैनेजिंग पीपल। इस डिपार्टमेंट में जितना भी स्टाफ रखा जाता है ये वो होता है जो पूरी कंपनी के स्टाफ को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड मैनी स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज। अब ये जो अलग से डिपार्टमेंट बनाया है मैन पावर को मैनेज करने का, विच वी कॉल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकी भी कुछ ड्यूटीज है। एनालाइजिंग जॉब, understanding and gathering information about different role to create job description। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उन सब से इंफॉर्मेशन लेता है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी जॉब्स अभी चाहिए, किस डिपार्टमेंट में कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। इस तरीके से वो जॉब्स को एनालिसिस करता है। सेकंड, कॉम्पनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, डेवलपिंग प्लान फॉर हाउ एम्प्लॉयज विल बी पेड एंड रिवॉर्डेड। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस बात को जानता है, अगर स्टाफ को आप कम पैसे देंगे और उनका सर्वाइवल भी पूरा नहीं होगा तो वो आपके यहाँ जॉब नहीं करेगा। और अगर आप कंपनी के बजट से बाहर जाकर मतलब किसी स्टाफ को बहुत सारा पैसा देते हैं और कंपनी ओवर बजट हो जाती है तो कंपनी लॉस में जाएगी। तो इसका मतलब किसी भी एम्प्लॉय को इतनी सैलरी दी जानी चाहिए कि उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी मेंटेन हो और वो कंपनी के बजट के अंदर भी हो। और यही काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करता है। वो कंपनी में दी जाने वाली सैलरीज को प्लान करता है और इसके अलावा स्टाफ को मोटिवेटेड रखने के लिए रिवॉर्ड प्रोग्राम भी मैनेज करता है और उनके लिए भी प्लान करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए जरूरी है कि स्टाफ को टाइम टाइम पर ट्रेनिंग दी जाए। वो टेक्नोलॉजिकली भी अपग्रेड होना चाहिए, उसमें मॉरल वैल्यूज भी ज्यादा होने चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्पिंग एम्प्लॉइज लर्न एंड ग्रो फॉर बेटर परफॉर्मेंस। अगर आप अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं, उनमें डेवलपमेंट फील्ड आते हैं, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस तो अच्छे होते ही हैं, इसके अलावा करियर एडवांसमेंट ग्रोथ भी मिलती है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की सारी प्लानिंग, ये सब का सब काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है कि इन हाउस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस टाइप की ट्रेनिंग किस स्टाफ को दी जानी चाहिए। लेबर एंड यूनियन रिलेशनशिप, मैनेजिंग रिलेशनशिप विद लेबर एंड यूनियन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये भी काम है कि बहुत अच्छे रिलेशंस स्टाफ के साथ मेंटेन करना, ताकि कंपनी में कभी भी स्टाफ डिससेटिस्फाई होकर लॉकआउट वगैरह की सिचुएशन, स्ट्राइक, ये कोई भी इंसिडेंट ऐसा ना कर पाए। और ये चीजें से तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है स्टाफ के साथ एक बहुत ही हेल्दी रिलेशन मेंटेन करता है। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स फ्रॉम एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की स्टाफ की आने वाली सारी की सारी कंप्लेंट्स को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉल्व करता है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड बेनिफिट फॉर द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज का पेंशन प्लान डिसाइड करना, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के बारे में डिसाइड करना, ये सब बातें वो होती हैं जो एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। और ये सब काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। लीगल डिफेंस, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के ऊपर किसी कस्टमर या दूसरी कंपनी की तरफ से केस फाइल हो जाता है।
अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कंपनी के इस तरीके की लीगल सिचुएशंस को हैंडल करता है। लीगल डिफेंस, प्रोटेक्टिंग द कंपनी इन लीगल मैटर एंड अवॉइडिंग लीगल इश्यूज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि कंपनी किसी भी लीगल प्रॉब्लम में ना फंसे, और भगवान ना करे अगर कंपनी किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गई है तो उस इश्यू को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने ये देखा कि छोटी कंपनी में तो चलो ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक ऑनर होता है, वो बहुत हद तक स्टाफ के साथ बैलेंसिंग कर लेता है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी के लिए एचआरएम डिपार्टमेंट का बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एचआरएम डिपार्टमेंट एनालिसिस, जॉब कॉम्पनसेशन, ट्रेनिंग, लेबर यूनियन रिलेशन, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर और लीगल डिफेंस, ये सारे काम हैंडल करता है। क्योंकि अगर ये सब काम ऑनर करेगा तो ऑनर कभी भी कंपनी की कोर एक्टिविटी पे फोकस नहीं कर पाएगा। यही रीजन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टाफिंग के बारे में पढ़ा और ये भी देखा कि स्टाफिंग की नॉलेज अगर किसी भी कंपनी को होती है, और इवन देन आप लोगों को भी अगर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंटल बिजनेस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करा सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ से। सो एज आई ऑलवेज से, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, पढ़ाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सेकेंड लेक्चर में हम लोग स्टाफिंग के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।